राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। दूध की उपयोगिता को, दूध की विशिष्टता को हम सब व्यक्ति अच्छे से समझते हैं। दूध का प्रयोग तो हमने भी किया है, आज भी करते हैं। बचपन से अब तक हम दूध का प्रयोग करते आए हैं और ऐसा ही प्रयोग हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं, क्योंकि दूध में हर वो पोषक तत्व है, हर वो अनिवार्य तत्व विद्वान है, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल तो कई तरह के दूध उपलब्ध हैं। कुछ लोग दूध के विरुद्ध प्रतिकूल बातें भी करते हैं। अब तो दूध की एक नई किस्म ही हमारे सामने आ गई, जिसे हम A2 मिल्क कहते हैं। दूध की दो किस्मों को दूध को आज दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है A2 और एक है A1। A1 है जो जर्सी गाय का है, जो जिसको हाइब्रिड गाय कहते हैं, हाइब्रिड पशु कहते हैं। वो जो पशु दूध देते हैं उसको हमने A1 की कैटेगरी में रखा है। लेकिन जो पशु प्राकृतिक परमात्मा की प्रक्रिया से या स्वाभाविक प्रक्रिया से जो विकसित हुए हैं, वो जो दूध देते हैं उसे हमने A2 कैटेगरी में रखा है, और वो दूध हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हमारी देसी गाय को भी इसी समूह में रखा गया है, इसी वर्ग में रखा गया है, क्योंकि उसके अंदर जो दूध की क्वालिटी है, जो दूध की गुण हैं, वो बिल्कुल हमारे अनुकूल आते हैं। वैसे तो आप ये भी समझते होंगे कि गाय का दूध ही नहीं, गाय की बहुत सारी चीज़ भी हमारे बहुत समानार्थक हैं, हमारे बहुत अनुकूल हैं। यद्यपि उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पिछले सैकड़ों सालों से उनका प्रयोग हो रहा है। आपने डायबिटीज के रोगियों के बारे में सुना होगा। आजकल तो बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन दवा के रूप में पैदा की जा रही है। लेकिन जब ये बायोटेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तब जो इन रोगियों के लिए जो इंसुलिन था, वो या तो गाय के शरीर से, गाय के खून से निकाला जाता था, या फिर सूअर के खून से निकाला जाता था। सूअर और गाय के खून से जो इंसुलिन निकाला जाता है, उसमें मानव शरीर से कुछ भिन्नता रहती है। गाय का इंसुलिन तो मनुष्य के बिल्कुल समानार्थक होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके या थोड़ा सा उसको केमिकली ट्रीटेड करके सीधा प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो इंसुलिन सूअर से प्राप्त किया जाता था, उसमें थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती थी। ये मैंने उदाहरण बताया है। गाय के खून से तो जो दवा तैयार करती हैं, उसे टॉनिक के रूप में हम सैकड़ों सालों से प्रयोग कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को जिनमें खून की कमी हो जाती है, उन्हें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए लाल रक्त कणों में जो हीमोग्लोबिन नामक तत्व रहता है, जो ऑक्सीजन का वहन करके ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में बढ़ाता है, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। इसी ऑक्सीजन पर हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति की प्राप्ति नहीं, हम जीवित भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती, तो उसके कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और जब ऑक्सीजन की ये आपूर्ति हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाती, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक हो ही जाता है। या फिर यही ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाती, तो मस्तिष्क अपना कार्य नहीं कर पाता, तो उससे ब्रेन स्ट्रोक की समस्या पैदा हो जाती है, और फिर वो भी मृत्यु का एक कारक बन जाता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत शरीर है, और ऑक्सीजन वाहन का कार्य वो हीमोग्लोबिन तत्व करता है। और उस हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम खून की कमी कहते हैं। उस खून की कमी के लिए या हीमोग्लोबिन की आपूर्ति के लिए भी हम गाय माता के खून का प्रयोग करते रहे। यद्यपि वो उपयोगी है कि नहीं है, वो एक अलग प्रश्न है। ऐसे ही गाय के दूसरे तत्व हैं जो हमारे शरीर की संरचना के बहुत अनुकूल हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक प्रक्रिया से हमारे साथ विकसित हुई हैं। और इसीलिए हमारे मनुष्यों ने अन्य पशुओं को छोड़कर गाय को माता का स्थान दिया है। तो गाय के अंदर बहुत श्रेष्ठता है। इसी गाय का जो दूध हमारे लिए बहुत अनुकूल आता है, क्योंकि उस दूध के अंदर भी वो हजारों आवश्यक पोषक तत्व विद्वान रहते हैं। मैं पोषक तत्व इसलिए कहता हूँ कि पोषक तत्वों से हम सहजता से समझ लेते हैं, लेकिन हर चीज़ पोषक के अंतर्गत नहीं आती है। गाय के अंदर तो बहुत सारे हार्मोन्स भी रहते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स को तो हम सब जानते हैं। इसी ग्रोथ हार्मोन से हमारा शरीर आकार लेता है, हमारा शरीर अपने आकार की निर्मित करता है, हमारी शरीर का विकास का इसी से होता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स भी गाय के दूध पे पर्याप्त मात्रा में रहता है। और यदि आपने बचपन में गाय के दूध का पर्याप्त मात्रा में सेवन किया है, तो आपकी जो हाइट है, आपकी जो कद काठी है, वो सामान रहेगी। इसीलिए पंजाब में आज भी
वैसे पंजाब में आजकल ज़्यादातर लोग देसी गाय के दूध का सेवन नहीं करते। देसी गाय को उन्होंने अपने खूंटे से खोलकर बाहर निकाल दिया है, उसकी जगह वो जर्सी गाय ले आए हैं या फिर भैंस को उन्होंने बांध लिया है। इसलिए उनके शरीर में, स्वास्थ्य में और बनावट में काफ़ी बदलाव भी आया है, उनके स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक उदाहरण मैंने बताया कि जब तक पंजाब के पूरे क्षेत्र में, पंजाब का विभाजन कई बार हुआ है, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो पंजाब में जब से उन्होंने अपनी प्राकृतिक गाय को छोड़कर जर्सी गाय या भैंस को पालना शुरू कर दिया है, तब से उनके शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि गाय के दूध में ग्रोथ हार्मोन्स के अलावा भी सैकड़ों तत्व रहते हैं। और यदि ऐसे दूध को हम उबाल के सेवन करें तो उसके बहुत सारे जो औषधीय प्रभाव है, उपयोगी प्रभाव है, वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शुरू से परिपाटी रही है, शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि यदि गाय के दूध का भरपूर उपयोग करना है तो उसको बिना गर्म किए, जब जैसे उसकी धार से दूध आता है जिसको धारणोस दूध कहते हैं, उसके रूप में बिना किसी मीठे डाले, बिना किसी और चीज़ की किया जाए तो वो अमृत या औषधीय रूप में प्रभाव देता है। आपके अंदर कोई बीमारी है, चाहे वो हृदय संबंधी बीमारी हो, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ हो, या फिर ऐसे असाध्य रोग से आप ग्रसित हो गए हो या बचने की संभावना ना हो, डॉक्टर जवाब दे रहे हो, तो आप छोटा सा साधारण सा प्रयोग करके देखिए। प्रयोग यही है कि प्रातःकाल आप, जब आपके यहाँ देसी गाय है तो देसी गाय का जैसे ही आप दूध निकालें तो उसको तत्काल बिना किसी विलंब के अपने रोगी को पिलाना शुरू कर दें। ये दूध आप दिन में 3, 4, 5 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। जब वो सहज पचनीय हो जाए तो उसकी मात्रा बढ़ाते देखें और आप 1 हफ्ते में देखेंगे कि आपका जो असाध्य रोगी है, इस रोगी की कोई उपचार प्रक्रिया अभी कामयाब नहीं हो पा रही है, उसके स्वास्थ्य में बदलाव आना शुरू हो जाता है। कैंसर तक की व्याधियाँ ऐसे दूध को सेवन करने मात्र से दूर हो जाती हैं। यद्यपि इसके साथ में आपको जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं, कुछ मसालों का जैसे काली मिर्च का है, तुलसी का है, आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि स्वास्थ्य में सुधार होता है तो उसके साथ में कुछ अन्य और जो आयुर्वेदिक दवा है उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन ये अमृततुल्य है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हार्ट में जन्म से ही कोई ना कोई विकृति रहती है, जन्म से उनका हृदय पूरी तरह सामान्य नहीं होता, या जिन्हें श्वास लेने में परेशानी होती है, जिनके फेफड़ों की गति सामान्य नहीं रहती है, फेफड़े कमज़ोर रहते हैं या फेफड़ों से श्वास में दिक्कत आती है, जो गंभीर एस्थमिक रोगी बनने की परिपाटी में है, या इनके फेफड़ों में बार बार संक्रमण होता रहता है, आप ऐसे बच्चों को भी धारणोस दूध का सेवन करा कर देखिए। आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर परिणाम मिलना ही है। इसी तरह यदि कोई वयस्क आदमी है, उसकी किडनी खराब हो गई, तो ऐसे में घड़ों दूध के साथ में से गौमूत्र का सेवन करा के देखिए, 1 हफ्ते में उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। क्योंकि गाय के दूध में हर वो पोषक तत्व है जो हमें जीवनी शक्ति प्रदान करता है, जो हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, हमारी मस्तिष्क की क्षमता में जो तीव्रता लाता है। इसीलिए पुराने जमाने में जो गुरुकुल होते थे, जो आश्रम होते थे, जो विद्यालय होते थे, वहाँ गाय रखना, गाय की सेवा करना और गाय के पंचगव्यों का सेवन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक था। विद्यार्थियों के द्वारा ही उन गाय की पालना कराई जाती थी, गाय की सेवा कराई जाती थी, इसलिए उनके अंदर आत्मीय संबंध बन जाए। दूसरा, गाय के संपर्क में वो निरंतर आते रहें तो उनके मस्तिष्क में या उनके ऑरा मंडल पर भी गाय का प्रभाव पड़ता रहे। इसीलिए एक तो उनकी बुद्धि तीव्र रहती थी, क्योंकि गाय का दूध, घी, दही आदि का सेवन करते थे, तो मस्तिष्क का विकास पूरी क्षमता के साथ होता था। क्योंकि गाय के दूध में वो मस्तिष्क की विकास रसायन भी विद्यमान रहता है, जो सेरेब्रोसाइड कहते हैं। वैसे सेरेब्रोसाइड एक प्रोटीन और फैट का एक पदार्थ है, वो हर पशु के मस्तिष्क में मिलता है, हर पशु के शरीर में रहता है। लेकिन गाय का जो सेरेब्रोसाइड है हमारे मस्तिष्क के विकास पर सीधा प्रभाव डालता है। ऐसे में यदि हम गाय के दूध का, घी का, दही का सेवन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के विकास पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें यदि स्मरण की समस्या है या हमारे मस्तिष्क में कोई त्रुटि है, विकास पूरी तरह नहीं हुआ,
हम भूलने की बीमारी से या दौरा पड़ने की बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे में आप गाय के धनुष दूध का और घी का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क के विकास में मदद मिलेगी। तो गाय के दूध में अद्वितीय गुण है, वो स्वास्थ्यकारी है, वो निरोगता प्रदान करने वाला है। यदि हमें स्वस्थ जीवन जीना है, अपने बच्चों का पूरा शारीरिक विकास करना है, क्योंकि आज ये भी समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है कि बच्चों का शारीरिक विकास अब सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ता। बच्चे उम्र के हिसाब से मोटे तो होते जाते हैं, उनका शारीरिक फैलाव तो होता जाता है, लेकिन वो अपनी लंबाई को ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरे वो हिंसक हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो उसका भी कारण चाहे कुछ भी हो, मैं कारण की प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका उपचार, उसका हल गाय माता के पास में है। आप ऐसे बच्चों को भी गाय का धनुष दूध सेवन कराना शुरू कर दीजिए। प्रातःकाल उसको धनुष दूध सेवन कराना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप गाय के दूध को गर्म करके उसमें गाय का घी मिक्स करके आप दे सकते हैं। अच्छे से फेंट करके देखेंगे तो उसका और प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फेंटने से जो घी के अणु हैं, घी में वास्तव में फैटी एसिड्स ही रहते हैं। जब आप फेंटने की प्रक्रिया करते हैं तो फैटी जो अणु हैं एक दूसरे से टूट जाते हैं, वो सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाते हैं, और ये सूक्ष्म फैटी एसिड हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बेहद अनुकूल है, बहुत सकारात्मक प्रभाव देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि आपकी उम्र वयस्कता की दर बढ़ रही है, आप 60-65 साल के हो गए, तो आपको रात्रिकालीन भोजन त्याग कर उसकी जगह या तो खिचड़ी के साथ में, दलिया के साथ में घी का दूध का प्रयोग करना चाहिए, या फिर उनको भी छोड़कर रात्रि को आपने 2 गिलास गाय का दूध घी के साथ मिश्रित करके अच्छे से फेंट कर सेवन करना चाहिए। सेवन करने से आपके हृदय को शक्ति मिलती है। यदि हृदय संबंधी आप रोगों की तरह बढ़ रहे हैं, आपका हृदय संबंधी विकार से ग्रसित होता जा रहा है, तो उसको न केवल ये प्रक्रिया रोक देती है, बल्कि हर तरह के हृदय संबंधी रोग को आपके शरीर से निकाल फेंकती है। इसलिए यदि आपके आसपास ये प्रयोग करके देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कोई मेडिसिन नहीं बता रहा। आप दिन भर कुछ तो खाते ही हैं ना। आप हृदय रोगी हैं, आप डायबिटीज के रोगी हैं या कैंसर के रोगी हैं, आहार तो आप लेते ही लेते हैं ना। क्या आहार लेते हैं? डॉक्टर कोई अपने पास से तो देता नहीं, और डॉक्टर से यदि आप 5-7 बार मिलने जाएंगे और हर बार आपने आहार के बारे में, खान पीन के बारे में पूछेंगे, तो वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपके भोजन से निकालता चला जाएगा, या फिर जिन चीज़ों को पहले मना कर चुका है उनको फिर आपसे जोड़ देगा, क्योंकि उसे तो याद नहीं रहा कि आपको क्या बताया है। ज़्यादातर डॉक्टरों के साथ ये समस्या है, चाहे जितना मर्जी अच्छी बड़े डॉक्टर, क्योंकि वो आपकी डाइट पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता, उसका कंसंट्रेशन दवाओं पर रहती है, चिकित्सा की प्रक्रिया पर रहती है, तो वो उसके समय आपको ज़्यादा समझाता है। तो ऐसे में आप यदि किसी भी जटिल रोग से पीड़ित हैं, तो ऐसे में आप कुछ भी आहार लेते हैं, उस आहार को थोड़ा सा रिप्लेस करके, थोड़े दिन के लिए रोक कर आप ये दूध का आहार सेवन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, और आप देखें